दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, वेर यू गेट टू लर्न टू अर्न। यू गेट टू लर्न टू अर्न एंड आई गेट टू लर्न टू इम्प्रूव। दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी वीडियो देख के उसके नीचे जो कमेंट करते हो दोस्तों, उसके वजह से मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग बाय अपटे, वेयर यू गेट टू लर्न टू अर्न and I get to learn to improve myself, to improve the quality of our videos, to improve the content of our videos। और ये इम्प्रूवमेंट से दोस्तों फ़ायदा हम सभी का होने वाला है। तो दोस्तों जब भी मैं ये इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये इम्प्रूवमेंट के साथ साथ दोस्तों नॉलेज शेयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं जब भी सब्सक्राइबर के कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे एक एहसास हुआ, एक मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ my subscribers are already very knowledgeable in the stock market। स्टॉक मार्केट में उनका नॉलेज ऑलरेडी एक लेवल पे है। तो दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आया रहेगा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर ऑलरेडी नॉलेजेबल, तो ये जो आज का अपना टॉपिक है स्टॉक मार्केट की पाठशाला, तो ये वीडियो का पर्पस क्या है। पाठशाला मतलब हमको मालूम है, पाठशाला में हमको शुरू से एडवांस स्टेज तक का हमको नॉलेज मिलता है। तो ये जो आज का अपना टॉपिक है स्टॉक मार्केट की पाठशाला, तो ये ऑलरेडी जो एक्सपर्ट लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके लिए बेनिफिशियल है क्या, और किस किस के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया रहेगा, अगर आपका ऑफिस जाने का रास्ता एक ही है, समझो 5 किलोमीटर का रास्ता है और रोज़ आप वही रास्ते से जाते हो, लेकिन आपने अगर कभी नोटिस किया रहेगा कि जब भी आप रोज़ ट्रैवल करते हो तभी एक चीज़, इधर ऑफिस जाते हुए या ऑफिस से घर वापस आते हुए, एक चीज़ ऐसी है कि वो आपको हर रोज़ या हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसमें आपको नयापन दिखेगा, कुछ उसमें आपको नई चीज़ दिखेगी जिससे हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम 100% श्योर कि उनका भी नॉलेज थोड़ा इससे और पॉलिश्ड होगा, थोड़ा और बढ़ेगा। और ये जो दोस्तों अभी मेरा जो नया प्रयास है स्टॉक मार्केट की पाठशाला, ये मेरा अकेला का प्रयास रहने वाला नहीं है, उसमें मुझे आपके भी साथ ज़रूरत है। आप कैसे साथ कर सकते हो? एक है आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, तो ये वीडियो जो आपके दोस्त लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, लेकिन जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज थोड़ा कम है, तो उनमें आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये मेरा वीडियो आपको फॉरवर्ड करना है। ये काम आपको करना है। और दूसरी चीज़ ये करनी है दोस्तों कि मेरे आगे की 3 वीडियोस का टॉपिक और उसका कंटेंट ऑलरेडी तैयार है। तो आगे की वीडियोस में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड और करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपको 2 चीज़ करनी है, एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है। कुछ लोग ऐसा है कि जिनको इन्वेस्ट करना है लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ दोस्तों, आपको वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे अगले वीडियो में क्या कंटेंट डालना चाहिए, या क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर, क्या क्या सिनेरियोस के आंसर, क्या क्या टर्म्स के आंसर आपको वीडियो में चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया। ये दोस्तों 4 या 5 एपिसोड का सीरीज़ आएगा, ऐसा एज ऑफ नाउ का मेरा कैलकुलेशन है, जितने मैंने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एज अ कंसेप्ट विथ सम एग्जाम्पल्स, आवर डे टू डे एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दोस्तों डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या होता है, डिपॉजिटरी सर्विस मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग ट्रांजैक्शंस एक्चुअली स्टॉक मार्केट में कैसे होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज के एपिसोड में दोस्तों अंडरस्टैंडिंग एज अ कंसेप्ट के स्टॉक मार्केट, शेयर, स्टॉक्स, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंसेप्ट ओवरव्यू में हम लोग इंट्रोडक्शन टू शेयर्स, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, देन टारगेटेड ऑडियंस कौन है,
वो हम लोग देखेंगे, किसको किसको इसका बेनिफिट हो सकता है। देन पर्पज़ क्या है वो भी हम लोग देखेंगे कि ये सब करने के पीछे पर्पज़ क्या है वो देखेंगे। एंड देन व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट आउट ऑफ दिस वीडियो, ये हम लोग एंड में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमको लगता है। फॉर एग्जांपल अगर अपना डे टू डे एग्जांपल लेना है तो अगर हमको रोटी बनानी है तो उसके लिए आटा चाहिए, उसके लिए गैस चाहिए। बाद में हमको सब्जी बनानी है तो उसके लिए हमको वेजिटेबल्स चाहिए। वैसे ही दोस्तों जब भी कोई आदमी बिजनेस चालू करता है तो सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बिजनेस चालू करने के लिए वो है पैसा। पैसा मतलब कैपिटल। कैपिटल मतलब मराठी में और हिंदी में उसको हम लोग बोल सकते हैं भांडवल। बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल से उसको जो बिजनेस चालू करना है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आटा और तेल रोटी बनाने के लिए, वैसे बिजनेस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, मटेरियल हो सकता है या शॉप हो सकता है, उसके कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉप में जो फर्नीचर है वो हो सकता है। उसके लिए दोस्तों उसको चाहिए पैसा, और वो जो पैसा है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या, ये आपके समझ में दोस्तों आ गई चीज़। कैपिटल मतलब बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस का जो ओनर होता है वो जो पैसा लेके आता है वो पैसे को बोलते हैं कैपिटल। अभी दोस्तों बिजनेस कितने टाइप के रहते हैं, बिजनेस में भी बहुत से टाइप्स रहते हैं। एक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अकेला ही सब कुछ करूँगा, खरीदी बिक्री रिपेयरिंग सब मैं अकेला करूँगा, छोटा सा शॉप लेके। फिर दूसरा है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तीसरा है पब्लिक लिमिटेड। स्टेप बाय स्टेप, पहले समझो मेरा सोल ट्रेडिंग कंपनी है, मेरा अकेला का कंपनी है। जब भी मेरा बिजनेस बढ़ता है तभी वो मैं बिजनेस को सोल ट्रेडिंग में से आफ्टर अ सर्टन लिमिट, जैसा मेरा सेल्स, मेरा रेवेन्यू, मेरा टर्नओवर बढ़ता है, मैं वो सोल ट्रेडिंग कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद मेरा बिजनेस और बढ़ता है, तभी मैं उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करता हूँ। अगर दोस्तों मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है तो मेरा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 20 लाख का, और मैक्सिमम कैपिटल अलाउड फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ 50 लैक्स। लेकिन दोस्तों मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मुझे आगे जाके मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। वो बिजनेस अगर मुझे एक्सपांड करना है दोस्तों तो मुझे कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। कैपिटल ज़्यादा लगेगा मतलब मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट 50 लाख से ज़्यादा होगी। कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोस्तों क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर अपना डे टू डे अगर एग्जांपल में हमको समझना है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये मैं ऐसा एज्यूम करके बना रहा हूँ कि हमको इंक्लूडिंग माई सेल्फ शेयर मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में मुझे जानना है। तो इसीलिए जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा वो इतने सिंपल दूंगा कि वी वुड बी इमीडिएटली एबल टू कोरिलेट दिस एग्जाम्पल विथ शेयर मार्केट के बारे में जब भी मैं बात करूंगा वो एग्जाम्पल के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कैपिटल बढ़ाने की। तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो मुझे ज़्यादा कैपिटल लगेगा। डे टू डे एग्जाम्पल, कार में हम लोग जितना पेट्रोल डालेंगे उतनी ही अपनी कार चलेगी, उतना ही अपना व्हीकल आगे जाएगा। 1 लीटर में समझो 20 किलोमीटर हम लोग अगर जा सकते हैं, हमको अगर यहाँ से दिल्ली पहुँचना है तो नेचुरली हमको उतना पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। मुंबई ही पहुँचना है पेट्रोल कम लगेगा, लेकिन दिल्ली पहुँचना है तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो वी कैन कंपेयर कि मुझे समझो पूना से नज़दीक तलेगांव जाना है तो इट इज़ अ सोल ट्रेडिंग कंपनी। कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट मीन्स जो पेट्रोल का रिक्वायरमेंट है वो कम है। समझो मुझे पूना से मुंबई जाना है तो वी कैन से इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि तलेगांव से ज़्यादा मतलब 20 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम मेरा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। पेट्रोल का रिक्वायरमेंट उतना कम है तो वी कैन से पुणे टू मुंबई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन अगर मुझे दिल्ली तक पहुंचना है तो नेचुरली मुझे पेट्रोल सब्सटेंशियली ज़्यादा लगेगा। सब्सटेंशियल ज़्यादा पेट्रोल मतलब दोस्तों इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। लेकिन एज अ इंडिविजुअल मेरा भी जो कैपेसिटी होता है मेरे बिजनेस को फंड करने का वो लिमिटेड रहता है।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी 50 लाख के ऊपर कैपिटल डाला हुआ है। मैं अकेला आदमी और कितना पैसा डाल सकता हूँ एज अ प्रोपराइटर और एज अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, मैं कितना पैसा डाल सकता हूँ। अभी टॉपिक निकला है, प्रोमोटर इज अ पर्सन हु प्रमोट्स द कंपनी। दैट मीन्स जो आदमी कंपनी चालू करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मेरे ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स है कि मैं खुद अकेला का कितना पैसा डाल सकता हूँ। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। अगर आपने दोस्तों इन्फोसिस का एग्जाम्पल देखा रहेगा तो इन्फोसिस के जो 20 लोग थे स्टार्टिंग में इंजीनियर्स, उन्होंने शुरू में अपना खुद का पैसा कितना डाला था, और अभी इन्फोसिस का जो मार्केट कैप है, अभी इन्फोसिस का जो वैल्यू है कंपनी का, वो कितना है, कितने साल में कितना बढ़ा। ये एग्जांपल मैं दोस्तों यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कंपनी अच्छा है, अगर प्रमोटर अच्छे हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इमेजिनेशन से ज़्यादा फास्ट और इतना वास्ट होता है दोस्तों, और उसमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट, पैसे का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अकेले की बस की बात नहीं है। तो एज अ प्रमोटर आई डिसाइड टू गो पब्लिक। आई डिसाइड टू गो पब्लिक मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये कारोबार है, यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, मेरे कंपनी के इतने इतने डायरेक्टर्स हैं, मेरे इतने ऑफिसेस हैं, मेरे इतने ब्रांचेस हैं। ये सब इंफॉर्मेशन मैं एक बुक में प्रिंट करता हूँ। वो बुक को बोलते हैं दोस्तों प्रॉस्पेक्टस। दैट मीन्स शेयर्स इशू करने के पहले, बिफोर इन्वाइटिंग द अदर पीपल टू ज्वाइन माई कंपनी, मैं एक बुक प्रिंट करता हूँ, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो वो प्रॉस्पेक्टस में मैं सब मेरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर लोगों को बोलता हूँ कि आइए आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आइए मैं मेरे बिजनेस का कुछ शेयर आपको देता हूँ। कुछ शेयर आपको देता हूँ मतलब दिस इज़ कॉल्ड शेयर, दिस इज़ कॉल्ड स्टॉक। दैट मीन्स मेरे बिजनेस में कुछ शेयर मैं आपको देता हूँ। अगर समझो मेरा 10 करोड़ का कैपिटल है, अभी कैपिटल का मतलब आपको मालूम हो गया। अगर मेरा 10 करोड़ का कैपिटल है, उसमें समझो 5 करोड़ का कैपिटल मेरा है, तो जो बैलेंस 5 करोड़ का कैपिटल है उसमें से मैं आपको शेयर देता हूँ, एंड दैट शेयर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ शेयर और अ स्टॉक। तो दोस्तों शेयर का जब भी इशू आता है, तो वो शेयर का इशू कैसे आता है, कब आता है, तो जब भी बिजनेस का ग्रोथ होने लगता है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तभी जो कंपनी के प्रमोटर्स रहते हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसे की ज़रूरत वो शेयर्स के जरिए पब्लिक में जाके लोगों को शेयर्स देके वो जो ज़रूरत है वो पूरी करती है। दैट इज़ हाउ कंपनी डिसाइड्स, and that is when company decides to issue the shares, that is when company decides to go public, और उसको दोस्तों बोलते हैं IPO। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों आई बात समझ में, शेयर मतलब क्या। शेयर मतलब इन सिंपल लैंग्वेज समझो दोस्तों, घर में 5 लोग हैं, अपने पास 10 आम है, तो 10 आम में से कुछ शेयर हर एक अपने जो घर के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो 10 आम है, 5 लोग हैं, तो हर एक को 2-2 आम जाएंगे। वैसे ही दोस्तों जो प्रमोटर है वो डिसाइड करता है कि मेरे पास कितने शेयर रहेंगे एज अ प्रमोटर, क्योंकि मैं प्रमोटर हूँ, शुरू की सब मेहनत मैंने की है, तो मेरे पास कितने शेयर रहेंगे और पब्लिक के पास कितने शेयर रहेंगे। सो दैट इज़ हाउ IPO का जन्म होता है, दैट इज़ हाउ IPO कम्स इनटू इफेक्ट। तो दोस्तों ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो स्टॉक होते हैं, उसको कुछ फेस वैल्यू होती है। जैसे हमारे फेस को कुछ वैल्यू रहती है, हम कभी स्माइल करते हैं, हम कभी दुखी दिखते हैं, वैसे ही दोस्तों शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। वो फेस वैल्यू मतलब उसका अमाउंट। जैसे आपने करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, वैसे ही दोस्तों शेयर की फेस वैल्यू होती है। वो फेस वैल्यू 1000 रुपये से लेके 1 रुपये तक हो सकती है। तो प्रमोटर डिसाइड करता है कि मुझे क्या फेस वैल्यू के शेयर्स इशू करने हैं, तो अकॉर्डिंगली शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड होती है। तो अभी तक हमने देखा कैपिटल मतलब क्या, IPO कैसे आता है और शेयर का फेस वैल्यू क्या है। दोस्तों ये सब जानने के बाद
अभी एक 5 मिनट हम लोग शेयर्स, इक्विटी कैपिटल, आईपीओ, प्रमोटर, ये सब से थोड़ा बाजू हटके शेयर मार्केट ही क्यों? अगर मुझे पाठशाला करनी ही है तो शेयर मार्केट की ही पाठशाला क्यों? बैंक सेविंग अकाउंट की पाठशाला क्यों नहीं? रिकरिंग अकाउंट की पाठशाला क्यों नहीं? उसके बारे में अभी हम लोग एक 2 मिनट बात करेंगे। दोस्तों, ऐसी कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है। अगर हमको पैसा कमाना है तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, जॉब करना पड़ता है, जॉब करने के बाद सैलरी मिलती है, काम करने के बाद सैलरी मिलती है, तभी अपने पास पैसा आता है। जो सेलर्स लोग होते हैं दोस्तों, रास्ते पे वेजिटेबल्स बेचते हैं या और कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनको वो जब भी माल बेचेंगे, जब भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से और माल खरीदेंगे, वो बेचेंगे, उससे प्रॉफिट होगा। मतलब क्या दोस्तों, कि पैसे से पैसा बढ़ता है। जब भी पैसे से पैसा बढ़ता है, मतलब अगर दोस्तों कोई 10,000 रुपया बैंक में रखेगा, उसका अगर समझो 5% का इंटरेस्ट है, तो उसको साल का 500 रुपया मिलेगा। लेकिन उसको अगर 5,000 रुपया चाहिए तो उसको दोस्तों 10 टाइम्स मोर, मतलब उसको 10,000 के सामने 1 लाख रुपया बैंक में रखना पड़ेगा, तभी उसको साल का 5% से 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसा हमने देखा शुरू में, सोल ट्रेडिंग कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, स्टेप बाय स्टेप कैपिटल बढ़ता है, वैसे ही दोस्तों इंडिविजुअल आदमी का भी जो कैश का जो कॉर्पस है वो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ता है। जब भी अपना जॉब चालू होता है, तभी सैलरी आना चालू होता है, खर्चे जाके जो अपना सेविंग बचता है, वो सेविंग एक्यूमुलेट होके अपना कॉर्पस धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर मुझे महीने का दोस्तों 5,000 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए 5% से, तो मुझे बैंक में 1 लाख रुपया डालना है। लेकिन मेरा महीने का सेविंग है 10,000 रुपया, तो मेरा लाख रुपया कभी होगा? मेरा लाख रुपया होगा 10 महीने के बाद, और वो होने के बाद मुझे उसके ऊपर साल का 5,000 रुपया इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। दिस इज एज फार एज बैंक इज कंसर्न, फिक्स डिपॉजिट इज कंसर्न। वैसे ही दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा डालेंगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट का रेंज यही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे बनता है? तो सबसे ज़्यादा पैसा बनता है शेयर मार्केट में, सबसे ज़्यादा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। और ये चीज़ लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो या ना हो, ये चीज़ सबको मालूम है कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो इसीलिए सबका ध्यान ज़्यादा शेयर मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलने का चांस होता है, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों अगर हम लोग बैंकों का ही एग्जांपल लेंगे, तो जो पता संस्था है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सब्सटेंशियली हायर। कोऑपरेटिव बैंक्स है उसमें पता संस्था से थोड़ा इंटरेस्ट का परसेंटेज और कम होता है। फिर प्राइवेट बैंक्स है उसमें इंटरेस्ट का परसेंटेज कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा कम होता है। नेशनलाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज सबसे कम होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि द रिस्क इन्वॉल्व इज सब्सटेंशियली गोज डाउन। जहाँ पे कम रिस्क है वहाँ पे रिटर्न भी कम मिलता है। दोस्तों जैसे एक स्टॉक मार्केट के ऊपर वेब सीरीज आया था, उसमें एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। वैसे ही दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्क है उतना रिटर्न जो होता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने कैपिटल के ऊपर, उसमें उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट की पाठशाला ही क्यों? स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क उतनी ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर रिस्क कम करना है, पैसा तो कमाना है, रिटर्न ज़्यादा कमाना है, इन्वेस्टमेंट कम रखना है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न कमाना है, लेकिन रिस्क भी कम करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों? जैसे आजकल दोस्तों कारों में 6 एयरबैग आते हैं। तो 6 एयरबैग क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें सेफ्टी पैसेंजर की ज़्यादा है, मतलब कार चलाने की जो रिस्क है वो रिस्क कम होती है। अगर स्विमिंग सीखना है तो हम लोग टायर लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, या आजकल सेफ्टी जैकेट आता है वो लगाते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग पानी में डूबते नहीं है लेकिन तैरना सीख जाते हैं। वैसे ही दोस्तों जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू लिमिट द रिस्क। और वो रिस्क अगर लिमिट करनी है तो अपना नॉलेज बढ़ाना है। किसी चीज़ के बारे में अगर हमको दोस्तों मालूमात रहेगी तो वो चीज़ करने में क्या रिस्क है, उसके क्या फ़ायदे हैं,
उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये अगर हमको बिफोर हैंड मतलब वो चीज़ करने के पहले से अगर मालूम है, अगर अपना प्रॉपर प्लानिंग हो, तो वो रिस्क टू अ लार्जर एक्सटेंट कम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट की पाठशाला, ये जो वीडियो है, ये वीडियो का पर्पज़ ही यही है। ऑडियंस कौन है? ऑडियंस एक्सपर्ट लोग जिनको थोड़ा मालूम है वो लोग, और जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत से लोगों में शेयर करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं है और जिनको जानना है। तो ऑडियंस में एक्सपर्ट, सेमी एक्सपर्ट, जिनको कुछ मालूम नहीं वो लोग, और पर्पज़ में अपना नॉलेज बढ़ाना, टू एसरटेन एंड टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। और एंड रिजल्ट में क्या है दोस्तों? एंड रिजल्ट में पैसा कमाना इज़ द एंड रिजल्ट। पैसा पैसे को खींचता है, तो कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में मिलता है, इसीलिए शेयर मार्केट की पाठशाला। तो चलिए फिर से जो 5 मिनट पहले हमने जहाँ पे वो लिंक छोड़ी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज अ प्रमोटर आई एम गिविंग अ शेयर इन माई शेयर कैपिटल, वो जो लिंक जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ पे जाते हैं। हमने समझो अप्लाई किया IPO में कि मुझे भी ये शेयर्स चाहिए, तो वो शेयर्स लेके मुझे क्या बेनिफिट है दोस्तों? एप्रिसिएशन होता है। मतलब क्या होता है? अगर बैंक में हम लोग पैसा रखेंगे तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ, अगर मैं कोई शेयर IPO में लेता हूँ या इवन सेकेंडरी मार्केट से लेता हूँ, ये सेकेंडरी मार्केट वगैरह क्या है, ये आगे के एपिसोड्स में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये शेयर अगर मैं लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट क्या होता है एज अ शेयर होल्डर? दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डर is considered as owner of that company in the proportion of shares held। मतलब आपके पास जितने शेयर्स हैं उतने परसेंट के आप वो कंपनी के ओनर हो। तो एज अ ओनर दोस्तों, कंपनी का फ़ायदा और कंपनी का नुकसान दोनों में हम एज अ ओनर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन हम लोग दोस्तों जो भी पैसा डालते हैं तो भी यही देख के डालते हैं कि हमको नुकसान ना हो और हमको फ़ायदा ही हो। तो ऐसे अच्छे कंपनी में हम लोग IPO में पैसा डालते हैं। तो वो पैसा डालने के बाद दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर, कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर दोस्तों, कंपनी का शेयर का भाव जो है, जब भी प्रोमोटर ने शेयर हमको दिया था तभी जो भाव था, और 1 साल के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद जो भाव होगा दोस्तों उसमें फ़र्क रहेगा। हो सकता है 10 रुपये का शेयर 100 रुपया भी हो सकता है 10 रुपये का शेयर 5 रुपये भी हो। ये इसमें एक रिस्क भी है, लेकिन दोस्तों यही रिस्क तो हमको मिटानी है, यही रिस्क तो हमको मिनिमाइज करनी है, यही रिस्क तो हमको हटानी है। इसीलिए स्टॉक मार्केट की पाठशाला। तो 10 रुपये का शेयर दोस्तों 100 रुपया भी हो सकता है। 100 रुपया हुआ वो शेयर हम लोग बेच सकते हैं। शेयर्स खरीदने के ऊपर और बेचने के ऊपर एज अ शेयर होल्डर हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। हम कभी भी शेयर ले सकते हैं, कभी भी शेयर बेच सकते हैं। जो मार्केट में रेट चालू रहेगा वो रेट पे खरीदना है, जो मार्केट में रेट चालू रहेगा वो रेट पे हमको बेचना है। इन द मीन टाइम दोस्तों हमने शेयर बेचा ही नहीं तो क्या होगा? उसके ऊपर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, जैसे मैंने बोला शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, हम लोग शेयर होल्डर है मतलब हम लोग कंपनी के ओनर है। तो वो प्रॉफिट में हमको शेयर भी मिलता है बाय वे ऑफ अ डिविडेंड, मतलब शेयर के ऊपर डिविडेंड में प्रॉफिट में शेयर मिलता है बाय वे ऑफ अ डिविडेंड। तो हमको वो कुछ प्रॉफिट का दोस्तों शेयर डिविडेंड के रूप में भी मिलता है। तो शेयर अपने पास होने से, कंपनी का शेयर अपने पास होने से दो बेनिफिट होता है। एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, वो सब्सटेंशियल होता है, और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों हमको डिविडेंड भी मिलता है। और ये जो दोस्तों शेयर्स है, ये जो स्टॉक्स है, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों इक्विटी का मतलब फेयरनेस, जस्टिस। तो इसीलिए ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, ये शेयर को इक्विटी शेयर बोलते हैं, क्योंकि द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और रादर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर फेयर एंड विथ जस्टिस टू ऑल। इक्वल राइट्स रहते हैं इन प्रोपोर्शन टू द होल्डिंग ऑफ शेयर्स, इसीलिए इसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हुआ है, तो ये वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियोस में दोस्तों जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बोला,
डीमैट अकाउंट मतलब क्या, डिपॉजिटरी मतलब क्या, ब्रोकर मतलब क्या, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो में हमने देखा कंपनी के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे कंपनी सोल ट्रेडिंग कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड, फिर पब्लिक लिमिटेड, फिर इशुएंस ऑफ शेयर, कैपिटल मतलब क्या, इक्विटी शेयर मतलब क्या, इक्विटी शेयर का एप्रिसिएशन कैसे होता है, इक्विटी शेयर ही क्यों, आईपीओ मतलब क्या, ये सब चीज़ें हमने ये पार्ट में देखी। तो ये पार्ट का दोस्तों पर्पज़ है, ये पार्ट का एंड रिजल्ट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपके माइंड में अभी इक्विटी शेयर मतलब क्या, शेयर्स मतलब क्या, इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इक्विटी शेयर मतलब क्या, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी आपके माइंड में क्लियर हुआ रहेगा। तो ये इक्विटी शेयर्स तो अभी अपने पास आ गए, समझो ये एपिसोड में इक्विटी शेयर्स अपने पास आ गए। अभी वो इक्विटी शेयर का करना क्या है, इक्विटी शेयर रखने कहाँ है, क्योंकि पुराने ज़माने में दोस्तों इक्विटी शेयर का एक प्रिंट आउट आता था, जैसे करेंसी नोट आती है वैसे इक्विटी शेयर का प्रिंट आउट आता है। तो अगले एपिसोड में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अभी ये इक्विटी शेयर कौन से फॉर्म में रहते हैं, डीमैट अकाउंट मतलब क्या, इक्विटी शेयर डीमटेरियलाइज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, और आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं आगे वाले वीडियोस में ये सीरीज़ में उसके आंसर्स, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट मैं वो वीडियो में डालूं, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों जितना जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओगे उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा टू कंसिडर एंड इंक्लूड दोज कमेंट्स इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। तो ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम आपको मालूम है, अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, वेयर यू गेट टू लर्न टू अर्न एंड I get to learn to improve. So thank you very much for your time. See you in next video.